हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? यस सर। ठीक हो? यस सर। अरे जोर से बोलो, ठीक हो? यस सर। ओके, तो हम लोग चालू करेंगे आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? संख्या पद्धति जिसको हिंदी में बोलते हैं। आराम से देखो, इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे नंबर्स के बारे में जानेंगे जो आज तक हम लोगों को मालूम नहीं था, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो नंबर का जो निर्माण होता है वह सिर्फ 10 सिंबल से ही होता है। 10 सिंबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 से जो सिंबल है दार्शनिक प्रणाली में, इनको हम लोग बोलते हैं डिजिट। और इसी 10 डिजिट से विभिन्न प्रकार के नंबर्स बनते हैं। जैसे बोर्ड पे मैं लिख के रखा हूं, 13 प्रकार के नंबर की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसलिए एकदम कंटिन्यू इसको देखने का, पूरा देखो वीडियो, तब जाकर जो है कि नंबर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम में अपने पास 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट से हम लोग विभिन्न प्रकार के नंबर का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है और देखता है कि उसमें 26 लेटर्स है। 26 लेटर से कितने सारे शब्द बनते हैं। ठीक उसी प्रकार नंबर सिस्टम में ये 10 डिजिट है। इनको संख्या नहीं कहा जाता है, इनको नंबर नहीं कहा जाता है, इनको डिजिट कहा जाता है। हिंदी में अंक कहा जाता है। इन्हीं 10 अंकों से हम लोग विभिन्न प्रकार के नंबर बनाते हैं। जैसे नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल है, इरेशनल है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, इंटायर नंबर है, रामानुजन नंबर है। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। और एक बात और हम लोग ये देख ले कि ये 10 डिजिट से जो नंबर्स बनते हैं, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो आप देखेंगे यहां पर रियल नंबर जो होता है यह वास्तविक संख्या है, और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं ये काल्पनिक संख्याएं होती है। जो बच्चे 11वीं के होंगे उनको समझ में आ जाएगा इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। 11वीं क्लास में पढ़ना है। एक्चुअली हम लोग अभी रियल नंबर की चर्चा करेंगे। तो रियल नंबर में सबसे पहले मैं लेता हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखते हैं क्या होता है भाई। नेचुरल नंबर क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके नाम से ही मालूम चलता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक होते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है। और इस गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं।
किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जिसकी संख्या 1 से ज्यादा है तो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ऐसा काउंटिंग नहीं करते हैं 0 1 2 3 4। तो काउंटिंग की जो संख्या है वह 1 से चालू होती है और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है वह 1 होगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम लोग परिवार बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर को हम लोग n से सूचित करते हैं, तो इसके परिवार की बात करेंगे, इसके फैमिली की बात करेंगे तो इसमें सबसे छोटा 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद यह चलते चलते अनंत तक पहुंचता है। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या। वस्तुओं को हम लोग काउंटिंग करते हैं इन्हीं नंबर से, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो ये रहे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग नेचुरल नंबर समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा एक नंबर लेते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से सूचित करते हैं और इसके परिवार के बारे में जहां तक हम लोग चर्चा करेंगे तो जो अपना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जो परिवार है, जो फैमिली है, नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर हम लोग 0 सम्मिलित कर देते हैं, 0 1 2 3 4 और ये भी जो है कि अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा होल नंबर का परिवार 0 से चालू होता है, 0 से चालू होकर यह भी अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होकर अनंत तक जाता है, लेकिन होल नंबर 0 से चालू होकर अनंत तक जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर है। अर्थात अगर हम लोग ग्राफ के विधि से इसको देखें, वेन डायग्राम में, तो ये मान लो कि ये अपना होल नंबर है तो इसके अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा और ये 0 जो है कि इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के परिवार में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वह होल नंबर बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और तीसरा टाइप लेते हैं इंटीजर्स। देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। यह सिंबल भी याद रहना चाहिए, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उन लोगों को यह सिंबल भी याद रखना चाहिए। तो इंटीजर्स में हम लोग देखते हैं इसके अंदर वैसी संख्याओं को रखा जाता है जो निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। अब बात आती है कि ये जो है कि अपना इंटीजर का जरूरत क्यों पड़ा, इस पर देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक दुकान खोले हुए हैं
और बेचते हैं। तो आज 5 रुपए का बिक्री हुआ तो हम लोग लिखते हैं 5 रुपए आया, 5 रुपए आया। और जब दुकान में शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर जाकर दूसरी जगह से माल लाना पड़ता है। तो 2 रुपए का मैंने सामान लाया, लाया, लाया का मतलब पॉकेट में से 2 रुपया गया, अब 5 रुपया आया है और 2 रुपया गया। सामान खरीदेंगे बेचने के लिए तो देना ही पड़ेगा ना। तो 5 रुपए आया, 2 रुपए गया। इस तरह की समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग इंटीजर्स का यूज करता है। अब 5 रुपए आया, 2 रुपए गया, 7 रुपए आया, 3 रुपए गया, आया गया, आया गया। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आने वाले को यानी कि जो अपने पास आ रहा है उसको प्लस कर देते हैं और जो जा रहा है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये आयाराम गयाराम को हम लोग हटा सकते हैं। तो इस प्रकार +5 का मतलब हुआ आया, -2 का मतलब हुआ गया। अब देखिए हम लोगों के पास इतना जगह ये पकड़ रहा था, अभी केवल प्लस माइनस कर दिया, हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव साइन का भी बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। तो इसके परिवार को कैसे हम लोग लिखते हैं भाई, तो बीच में शून्य डालते हैं, ये शून्य हो गया। और लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, याद रखें। और जब लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसमें जो है कि अपना निगेटिव नंबर आ जाते हैं, -2 -3, और ये भी जो है कि अनंत तक जाएगा। तो इंटीजर्स के अंदर हम लोग गौर से देखें इंटीजर्स के परिवार को, तो इसमें निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और शून्य भी है। अर्थात अगर हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा इसको समझें तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी है और अपना नेचुरल नंबर भी है। तो ये रहे इंटीजर्स और इंटीजर्स का महत्व। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप लेते हैं रियल नंबर में, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। रैशनल नंबर, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। रैशनल नंबर के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चले देखते हैं कि रैशनल नंबर कहते किसे हैं। तो रैशनल नंबर का जैसा कि हम लोग परिभाषा देते हैं कि वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर Q शून्य नहीं है। यानी कि हम लोग रैशनल नंबर के अंदर P/Q यानी कि P/Q जिसको हिंदी में बोलते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये है रैशनल नंबर की परिभाषा।
तो रैशनल नंबर को P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसके फैमिली के अंदर आएगी, तो चलिए देखते हैं। तो P बाई क्यू का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग डिवाइड कर सके। तो जैसे कि नेचुरल नंबर में देखिए, नेचुरल नंबर क्या क्यू के फैमिली में समा सकता है? 1 को हम लोग डिवाइड कर सकता है आराम से, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है। और P बाई क्यू के बारे में सोचेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हर एक नंबर के नीचे 1 रहता है, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो या फिर ये अपना इंटीजर्स हो, सबके नीचे 1 होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि क्यू के अंदर नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और जेड भी आएगा। यानी कि परमीय संख्या, रैशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में परमीय संख्या कहते हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। इसके अलावे भिन्न संख्याएं भी है, फ्रैक्शन भी है। जैसे कि मान लीजिए कि अपना 1/3 है, 4/5 है, 7/15 है या फिर 15/7 है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन नंबर, ये सब मिलकर परमीय संख्या का परिवार का निर्माण करते हैं। यानी कि परमीय संख्या के अंदर ये सब सारी संख्या आ जाएगी जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा हम लोग √2 के बारे में चर्चा करें, √2 के बारे में चर्चा करें। जब 2 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो आता है 1.414 डॉट 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 चलता चला जाता है। ये चलता चला जाता है और इसके अंदर कोई हमको ब्लॉक नहीं मिलेगा। ब्लॉक का मतलब हो गया कि रिपीटेशन नहीं मिलता है, न पकड़ में आता है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए एक दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, 1/3 है। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 1 में हम लोग 3 से भाग देगा, 3 से, तो दशमलव देकर यहाँ पर 0 कर देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर एक आया, फिर 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो यहां तो मालूम चल गया ना कि 3 3 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, लेकिन √2 में मालूम नहीं चलता है। तो अब जैसे कि देखिए 1/3 है तो इसको हम लोग दशमलव में ऐसा कर देंगे, और हम लोग चाहें तो इस दशमलव को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी इतना याद रखें, अगर हम लोग चाहें तो 0.3333 ये अनंत तक जा रहा है, इसको हम लोग 1/3 में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन √2 को जब दशमलव में लिखते जाएंगे तो ये कन्वर्ट P/Q के रूप में होगा ही नहीं। तो जो P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है डेसिमल में
पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि √2 हो गया, ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि 1.414 के बाद क्या आने वाला है, और आता भी है अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाए तो निकालते रह जाएंगे, इसका कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा। यानी यह क्या है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग जिसको कहा जाता है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दशमलव के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण, फिर वहां पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को चूंकि ये 13 प्रकार की संख्या का अध्ययन करना है, इसीलिए यहां पर इसका हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। बस इतना याद रखें, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं वो जो है कि परमीय संख्या नहीं होती है, रैशनल नंबर नहीं होती है। तो बस अब यहां पर हम लोगों को इरेशनल नंबर का भी परिभाषा मिल गया। इधर वैसी संख्याएं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग के सामने आया √2 हो गया। अब मैं यहां पर थोड़ा लिखता हूं, जैसे कि ये परमीय संख्या का हम लोग समझ गया अच्छी तरह से। तो जब इसको परमीय संख्या को अच्छी तरह से समझ गया तो अपरमीय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं वो भी समझ में आ गया। तो इरेशनल नंबर का क्या मतलब होता है भाई? तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है क्या कि जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके परिवार की जब हम बात करेंगे तो जैसे कि √2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक पाई है भाई, ये पाई भी है। पाई भी गजब का चीज है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरमीय संख्या है। पाई को भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता है, लेकिन पाई बराबर हम लोग 22/7 लिखता है। पाई बराबर 22/7 लिखता है, लेकिन वास्तव में पाई का ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। पाई का एक्यूरेट वैल्यू आज तक कोई निकाला नहीं, लेकिन हम लोग काम चलाने के लिए पाई बराबर 22/7 यानी कि पाई के नजदीक का ही वैल्यू है, लेकिन पाई बराबर 22/7 होता नहीं है। लेकिन अपना यूज के लिए, अपना जो है कि जो भी कैलकुलेशन करना है तो पाई का मान 22/7 हम लोग लेते हैं, लेकिन पाई 22/7 के बराबर होता नहीं है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। इसको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा